कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे, लेकिन जो अगर हो सके तो आप याद कर लो स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे कि जो एलिवेशन एंगल होता है वो यहाँ पे टेन थीटा डिवाइड बाई 2 होता है और थीटा यहाँ 45 दिया है। तो टेन 45 तो सब नहीं जानते हैं कि 1/2 के बराबर हो जाएगा। फाइनली आंसर विल बी सी ऑप्शन। बट माइट भी ये याद करने में आपको कंफर्टेबिलिटी ना आ रही हो तो कोई बात नहीं, जो चीज़ें आपने याद कर रखी हैं मैं उन्हीं के टर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैसे कि आपने सबसे पहले तो एक प्रोजेक्टाइल बनाना है, दिस इज योर लेवल ग्राउंड। एंड इस लेवल ग्राउंड पे आपने क्या किया, एक बॉल को यहाँ पॉइंट ए से लॉन्च किया और वो ऐसे इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट मान लो टी पर पहुंची है। टी स्टैंड फॉर टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड फाइनली वो बी पॉइंट पर रीच करती है। यहाँ पे ध्यान दो, दो प्रकार के एंगल हैं, कंफ्यूज मत होना। ए पॉइंट पर जो अपने बॉल को फेंका है तो उसका जो वेलोसिटी था वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा होगा, सपोज करो थीटा। ये एलिवेशन एंगल नहीं है, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आई एम सेइंग हियर दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। theta here is angle of not elevation, angle of projection. what do you mean by angle of elevation? इसके लिए आपने जैसे कि टी पॉइंट पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख देना है और अब उसे देखना है कहाँ से, ए पर खड़े होकर के। जो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है आप इस जगह पर रखते और उसे देखते तो आपको जो अपनी आंखें हैं उसे लेवल ग्राउंड पे ही रखना होता है, लेकिन अभी आपको टी पे ही देखना है तो आपको ये जो एम वेक्टर है रोटेट करना होगा बाय सम अमाउंट, जिससे कि आपकी आंखें टी पर टारगेट हो जाएं। तो ये जो एंगल है इसे आप एलिवेशन एंगल कहोगे, ये अल्फ़ा होता है। और इसे निकालने के लिए आप टी और एम को मिलाओगे तो एटीएम नाम से एक ट्रायंगल दिखाई देगा और उस एटीएम में जो परपेंडिकुलर होगा वो टीएम होगा और जो बेस होगा वो एएम होगा। और टीएम को ही मैक्सिमम हाइट कहेंगे और एएम को रेंज नहीं कहेंगे, उसका आधा है रेंज, तो ए से शुरू हुआ है बी पे ख़त्म हुआ है। अभी आप जो अगर एटीएम वाले ट्रायंगल पे फॉर्मूला लगा लें कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। नो, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ अल्फा है, टेन अल्फा। तो पी के स्थान पे आप एच रखोगे और बी के स्थान पे आप r/2 रखोगे, इक्वल टू टेन अल्फा आ जाएगा। और यहाँ से 2 न्यूमरेटर में जो सबसे नीचे है वो न्यूमरेटर में आएगा, 2h/r विल बी टेन अल्फा। अब इसके बाद में h और r के एक्सप्रेशन होते हैं। लेट मी राइट दैट एक्सप्रेशन, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा देन डिवाइड बाई 2g। और r का भी एक्सप्रेशन होता है, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। इसे आपने यहाँ पे रखना होगा और रख के सॉल्व करना होगा। कैलकुलेशन अभी भी लेंदी होगी। तो एक और ट्रिक है इसमें, वो आपको रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर याद कर लेना। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल आता है तो उसका ज़रूर यूज़ होता है। आप इसे कैसे याद करोगे कि r टेन थीटा जो होता है वो 4h के बराबर होता है, वो हाफ GT² के बराबर होता है। यहाँ से आप जो अगर ये पहला और दूसरा टर्म रियलाइज़ करो तो समझ पाओगे कि r जो होगा यहाँ से बराबर हो सकता है 4h अपॉन टेन थीटा। अब क्या यहाँ पे हम करने वाले हैं कि ये जो r है इसकी जगह हम रख देंगे ये जो निकाला है हम लोगों ने, दैट इज 4h अपॉन टेन थीटा। और यहाँ पे 2h तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी था ही था। अब आफ्टर दैट क्या होगा कि h से h कैंसिल होगा और ये 2 से 4 कैंसिल होगा, टेन थीटा ऊपर आ जाएगा। तो टेन थीटा में अल्टीमेटली 2 का डिवाइड है और फिर ये टेन अल्फ़ा के बराबर है। ये वही बात थी जो मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर हो सके, ज़बरदस्ती तो नहीं है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसे याद कर लेना चाहिए। क्योंकि याद करने में एक तो ये सिंपल है और दूसरा एग्ज़ाम में इसे आप हो सकता है कर भी ना पाएँ और इम्पोर्टेंस भी है लिटिल बिट, तो फिर आप इसे याद कर लो, उसी में आपका भलाई है ना। अब इधर थीटा 45 रख देंगे आप, तो टेन 45 तो 1 होता है, 1/2 जो है टेन अल्फ़ा के बराबर, अल्फ़ा विल बी टेन इनवर्स हाफ।